नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। तो चलिए बढ़ते हैं अब तेज रफ्तार खबरों की ओर। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में सीबीआई का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा। सीबीआई ने की 25 डीएम और 71 अफसरों पर कार्रवाई की सिफारिश। मामले में 14 जनवरी को कोर्ट सुना सकता है फैसला। बिहार के 17 शेल्टर होम में यौन शोषण मामले में सीबीआई ने जांच पूरी कर सौंप दी है रिपोर्ट। औरंगाबाद में एक बस से 38 किलो गांजा बरामद, 4 तस्कर भी गिरफ्तार। रायपुर से छपरा जा रही थी बस। बेगूसराय में तेज रफ्तार बोलेरो ने 3 लोगों को कुचला, मौके पर ही मौत। मंझौल के नित्यानंद चौक की घटना। मुजफ्फरपुर के औराई में बीती रात अगलगी में 10 दुकानें जलकर राख, करीब 50 लाख के नुकसान की आशंका। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। बाजार में आग कैसे लगी अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। पटना के गुड़िया टोली में पुलिस वाले के पिटाई, रॉन्ग साइड से आते ऑटो ड्राइवर को रोका तो ड्राइवर ने पुलिस को पीटा, आरोपी गिरफ्तार। बेतिया में उप स्वास्थ्य केंद्र खाली कराने पहुंची प्रशासन की टीम पर हमला, लोगों ने की मौके पर मौजूद मजिस्ट्रेट की पिटाई, भाग खड़ी हुई पुलिस। बरगजवा गांव में मठ की जमीन पर चल रहे स्वास्थ्य केंद्र को खाली कराने पहुंची थी टीम, लोगों ने पुलिस टीम पर ही बोल दिया हमला। नालंदा के बिहार थाना इलाके में महिला पॉकेटमार की जमकर धुनाई, पर्स चोरी करते रंगे हाथों पकड़ी गई थी महिला पर दूसरी महिला का पर्स चोरी करने का आरोप। महिला ने पॉकेटमार पर की थप्पड़ों की बरसात, अस्पताल चौराहे पर मची अफरा तफरी। मुजफ्फरपुर में एसकेएमसीएच में मेडिकल छात्रों ने जमकर मचाया बवाल। एमआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज में 3rd ईयर की मेडिकल परीक्षा का केंद्र बनाने का विरोध। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में मेडिकल छात्रों के बवाल के चलते कुछ देर तक बंद रही इमरजेंसी सेवा, बाद में आला अधिकारियों ने अस्पताल में शुरू करवाई इमरजेंसी सेवा। जमुई रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी के नीचे फंसे युवक का वीडियो वायरल, स्टेशन मास्टर ने रुकवाई गाड़ी तब जाकर बची जान। राजधानी पटना में इस साल का सबसे घना कोहरा, सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम, गाड़ी चलाने वालों को हो रही है दिक्कत। समस्तीपुर में कोहरे के कारण सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम, वाहन चलाने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दानापुर में मौसम में थोड़ा सुधार, लेकिन ठंड से अब भी लोग परेशान, अगले 48 घंटे में हल्की बारिश की आशंका। भीषण ठंड की चपेट में जमुई जिला, कड़ाके के ठंड का असर मजदूरों पर ज्यादा, काम नहीं मिलने से परेशान मजदूर। छपरा में कड़ाके की ठंड के बावजूद नगर निगम का रैन बसेरा बंद, गरीब मजदूर रैन बसेरा के बाहर ठंड में रात बिताने को हुए मजबूर। खगड़िया में न्यूज 18 की खबर का असर, ठंड से परेशान गरीबों की खबर चलने पर मदद के लिए आगे आई कई संस्थाएं। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी संदेश के आरजेडी विधायक अरुण यादव की बड़ी मुश्किलें, अचल संपत्ति कुर्की के आदेश की कॉपी पहुंची भोजपुर पुलिस के पास। पूर्वी चंपारण में साग तोड़ने के आरोप में एक लड़की के खंबे से बांधकर पिटाई, पुलिस के आने पर हुई लड़की की रिहाई। मधुबनी में रिटायर्ड शिक्षक के घर में 5 लाख की चोरी, बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के रानीपुर गांव की घटना। बेतिया में चोरों ने मार्बल दुकान से की लाखों की चोरी, लैपटॉप, एलईडी टीवी, मोबाइल और गीजर लेकर भाग निकले चोर। बांका में अवैध बालू घाटों से बालू उठाव को लेकर वर्चस्व की लड़ाई, कई राउंड फायरिंग के बाद 3 ट्रैक्टर को किया गया आग के हवाले। समस्तीपुर पुलिस ने उजियारपुर से 900 लीटर अवैध शराब को जब्त किया, एक अवैध धंधेबाज को भी किया गिरफ्तार। किशनगंज के भात ढाला पोखर का सीएम नीतीश कुमार ने लिया जायजा, जल जीवन और हरियाली योजना के तुरंत क्रियान्वयन का दिया निर्देश। पूर्णिया में आला अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे सीएम नीतीश कुमार, मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि और सांसद संतोष कुशवाहा ने भी की मुलाकात। मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी के काम के लिए नए साल में निकाला गया 200 करोड़ का टेंडर, 2 सड़कों के निर्माण के साथ ही शुरू होगा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। दरभंगा में बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी ने 300 युवकों को दिया नियुक्ति पत्र, बेंगलुरु की जेबीएम कंपनी में छात्रों को मिली नौकरी। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, सभी 17 मामलों में जांच पूरी करने की कही बात। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम पहुंची सीतामढ़ी, सदर अस्पताल का लिया जायजा, सदर अस्पताल में गंदगी देखकर अस्पताल प्रशासन को लगाई फटकार।
गया जिला परिषद अध्यक्ष बनी करुणा कुमारी, 2 साल बाद फिर से कुर्सी पर काबिज हुई करुणा। जल जीवन और हरियाली योजना को लेकर पटना में आयुक्त संजय अग्रवाल ने की बैठक, मानव श्रृंखला को लेकर चर्चा। भोजपुर के पीरो नगर भवन में जनता दल यूनाइटेड का कार्यकर्ता सम्मेलन, पूर्व मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने पार्टी कार्यकर्ताओं का बढ़ाया हौसला। डुमराव महाराजा कमल बहादुर सिंह का बक्सर में हुआ अंतिम संस्कार, रविवार को हुआ था महाराजा का निधन। रक्सौल के रामगढ़वा प्रखंड में बिजली आपूर्ति की लचर व्यवस्था से कभी भी हो सकता है हादसा, कई गांवों में टूटे फूटे पुल और तार से हो रही है बिजली आपूर्ति। बगा के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल से बड़ी संख्या में बंदरों का रिहायशी इलाके में पलायन, बंदरों के चलते शहर में मचा कोहराम। सरकारी उदासीनता के चलते बगा में गन्ना किसानों की बड़ी परेशानी, बिचौलियों के हाथों में औने पौने दाम पर गन्ना बेचने को मजबूर हो रहे हैं किसान। मधुबनी नगर परिषद के सफाई कर्मचारी बेमियादी धरने पर 10 माह से वेतन नहीं देने का लगाया आरोप। बेगूसराय सदर अस्पताल में आमरण अनशन पर बैठे अनौपचारिक शिक्षानुदेशक, कोर्ट के आदेश के बावजूद स्वास्थ्य विभाग में काम नहीं देने का आरोप। मधुबनी सदर अस्पताल में डीएम ने किया मिशन इंद्रधनुष पार्ट 2 अभियान का आगाज, 14 प्रखंडों में 2000 से ज्यादा बच्चों को पिलाई जाएगी दवा। पटना के ज्ञान भवन में इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आयोजन, अफगानिस्तान, ईरान और मलेशिया समेत कई देशों के प्रोडक्ट्स की हुई बिक्री। पटना यूनिवर्सिटी के छात्र नेता अमरीश कुशवाहा पर लाठी और डंडे से हमला, छात्र नेता को गंभीर हालत में पीएमसीएच में कराया गया भर्ती। जेएनयू छात्रों पर हमले के खिलाफ मधुबनी में निकला जुलूस, छात्र संघर्ष समिति ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस के खिलाफ की नारेबाजी। मधुबनी के झंझारपुर में 19 जनवरी को बनने वाली मानव श्रृंखला को लेकर तैयारियां तेज, किसान भवन में डीएम ने विभागीय अधिकारियों के साथ की बैठक। जेएनयू हिंसा के खिलाफ आरा के वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में छात्रों ने निकाला प्रतिवाद मार्च, छात्रों ने एबीवीपी के खिलाफ जमकर लगाए नारे। मधुबनी के खजौली प्रखंड में जल जीवन हरियाली योजना के प्रति जागरूकता को लेकर फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन, जेडीयू के नेता आरसीपी सिंह ने खिलाड़ियों को किया सम्मानित। अरवल के मशहूर डॉक्टर सैयद मसूद आलम का निधन, जनाजे में शामिल हुए शहरवासी, जेल में बंद पाकिस्तानी नागरिकता प्राप्त बेटा भी हुआ शामिल। यूपी के बुलंदशहर में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का खुलासा, 16 साल की लड़की को बेचने जा रहे 7 आरोपी गिरफ्तार, नौकरी के नाम पर झारखंड से लाई गई थी नाबालिग। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन आज होगा राज्यपाल का अभिभाषण, अनुपूरक बजट भी पेश करेंगे हेमंत सरकार। हेमंत सोरेन के दुमका सीट छोड़े जाने पर जेएमएम ने दी सफाई, पार्टी का बयान, दुमका उपचुनाव को लेकर समय पर होगा फैसला। दुमका में मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन या फिर भाई बसंत सोरेन के चुनाव लड़ने की अटकलें, हेमंत सोरेन ने छोड़ी है दुमका सीट। जामताड़ा के नाला के जेएमएम विधायक रविंद्रनाथ महतो होंगे 5वीं झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष, पैतृक गांव मझलाडी में खुशी की लहर। पूर्वी सिंहभूम में बैरागोड़ा विधानसभा के लोगों को विधायक के तौर पर समीर मोहंती का इंतजार, मुकदमों के कारण समीर विधायक पद की नहीं ले पाए हैं शपथ। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने तमाड़ में राजेश सोनी के असामयिक निधन पर परिजनों को दी सांत्वना, बोले झारखंड में नेता प्रतिपक्ष का जल्द होगा ऐलान। झारखंड में भ्रष्टाचारी सरकारी सेवकों पर लोकायुक्त ने कसा शिकंजा, भ्रष्टाचार से जुड़े 720 केसों का निष्पादन, लोक सेवकों पर कार्रवाई से खलबली। पाकुड़ में क्रशर में लूट मामले की एसपी ने की जांच, कई अहम बिंदुओं पर दिया जांच का निर्देश, 2 दिन पहले हुई थी वारदात। हजारीबाग के कटकमदाग में ऑटो पलटने से 10 लोग घायल, गंभीर हालत में 3 लोग रिम्स में रेफर। ओडिशा के राउरकेला स्थित स्पंज आयरन फैक्ट्री में गैस लीक होने से दर्दनाक हादसा, झारखंड के एक मजदूर की मौत, छानबीन में जुटी राउरकेला पुलिस। दुमका के शिकारीपाड़ा में अवैध पत्थर खनन के दौरान हादसा, 2 मजदूरों की मौत, एसपी ने कहा दोषियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। सिमडेगा के बुलवा में जंगली हाथियों का कहर, 80 साल के बुजुर्ग की ली जान। देवघर में ठंड के मौसम में बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, अस्पतालों में बढ़ी ठंड से बीमार मरीजों की संख्या। हजारीबाग पुलिस ने एजीएम हत्याकांड में दूसरे शूटर को किया गिरफ्तार, कटकमदाग के मुखिया उदय साहू ने एजीएम गोपाल सिंह को मारने की दी थी सुपारी। लातेहार पुलिस ने पीसीआर वैन पर नक्सली हमले के मामले में 7 नक्सलियों को किया गिरफ्तार, लेवी के 5 लाख रुपए कैश, 3 बाइक और 40 कारतूस बरामद।
पाकुड़ में झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पर दो गुटों में झड़प के बाद सद्भावना बैठक, दोनों ओर से शांति बनाए रखने की अपील। हजारीबाग कोर्ट परिसर से एक बाल कैदी पुलिस को चकमा देकर फरार, कैदी को बाल सुधार गृह से पेशी के लिए लाया गया था कोर्ट। दुमका के विजयपुर स्थित एसएसबी की 35वीं बटालियन की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन। 10 लाख के इनामी माओवादी कमांडर सहदेव राय और ताला को मारने वाले पुलिस जवानों को किया गया सम्मानित। बेल्जियम से आए 24 छात्र छात्राओं की टीम ने लोहरदगा के डीसी और एसपी से की मुलाकात, प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में ली पूरी जानकारी। बोकारो में फास्टैग को लेकर लोगों में जागरूकता की कमी, गाड़ियों में फास्टैग नहीं होने से टोल पर ड्राइवर्स को करना पड़ रहा है लंबा इंतजार। 5 दिनों तक चलने वाले आदिवासियों के सबसे बड़े पर्व सोहराय का शुभारंभ बाबा नगरी देवघर में परिवार के साथ आदिवासियों ने मनाया त्योहार। महाराष्ट्र के ठाणे के मुंब्रा इलाके में देर रात लगी आग, एक के बाद एक 6 गोदामों में लगी आग, संपत्ति का नुकसान। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान, का आम आदमी पार्टी चुनाव के लिए तैयार, दिल्ली की जनता देगी काम का इनाम। दिल्ली प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी का दावा, दिल्ली की जनता बीजेपी को देगी आशीर्वाद, 8 फरवरी को दिल्ली की जनता का दिन। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, कहा शुरू हो गई केजरीवाल की उल्टी गिनती, केजरीवाल पर लगाया दिल्ली की जनता को ठगने का आरोप। बीजेपी नेता विजय गोयल ने किया दिल्ली में जीत का दावा, कहा दिल्ली की जनता को पीएम के विकास पर है भरोसा। और सीधे आप तक को लिए चलते हैं झारखंड